नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं कितने टाइम बाद खड़ा होना स्टार्ट करा था सर्जरी के, और कितने टाइम बाद कैसे कैसे प्रोसेस हुआ था, और रिकवरी की थोड़ी बताऊंगा कि कितने दिनों में मेरी पूरी रिकवरी आई थी। तो इसके लिए वीडियो में बने रहें और लास्ट तक वीडियो देखना, क्योंकि अब बहुत से लोग बीच में स्किप कर जाते हैं। तो लास्ट तक कुछ ज़रूरी बातें होती हैं जो कि बताता हूँ मैं, लेकिन जल्दी स्किप करने चक्कर में, वीडियो बीच में कट करने चक्कर में उनको पता नहीं लग पाती। रिकवरी में क्या है कि एक्सरसाइज के साथ साथ नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, वो भी सही नॉलेज। और गलत नॉलेज रहेगा तो रिकवरी में वो आप अपनी रिकवरी को कम करोगे, रिकवरी भी फास्ट नहीं होगी, और रिकवरी फिर स्लो भी हो सकती है, रिकवरी रुक भी सकती है कुछ गलतियों की वजह से। तो वो गलतियां ना करें। और जिनकी नई सर्जरी हुई है वो भाई कृपया इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखें, क्योंकि यार जो जिनकी नई नई सर्जरी हुई है उनके लिए बहुत ज़रूरी बात बताऊंगा कि उनकी रिकवरी कितनी फास्ट होगी और उनकी रिकवरी रुकेगी नहीं। और मैं करीब खड़ा हुआ था 1.5 महीने बाद, और डॉक्टर ने जब मुझे बोला था खड़े होने के लिए, मतलब पूछा बिना पूछे ही मैं खड़ा हो गया था 1.5 महीने में। तो वो गलती मेरी पहली गलती थी। और फिर मैंने अपने भाई को फ़ोटो भेजा जो डॉक्टर के यहाँ काम करते थे, जिन्होंने मेरी सर्जरी कराई थी। तो वो उन्होंने मुझे डांटा कि अभी क्यों खड़ा हुआ, अभी स्क्रूज फिक्स होने में 2 महीने लगते हैं और तू पहले ही खड़ा हो रहा है 1.5 महीने में। तो फिर मैं लेट गया, फिर मैं उठा करीब 2 महीने के बाद। और जब डॉक्टर ने मुझे बोला था कि ये मेरे घर वालों को कि हाँ आप उसको उठा सकते हो, 1 महीने बाद उन डॉक्टर ने बोला था, 1 महीने 15 दिन में बोला था कि हाँ आप उसको उठा के बैठा के खाना वाना खिलाओ बैठा के। तो लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि किस तरह से उठाना है। और तो मेरे घर वालों ने मुझे उठाया, तो उन्होंने उठाया था तो मैं लेटा हुआ था, तो मुझे सीधा उठाया, ऐसे पकड़ के सीधे की सीधा उठाया, और मैं भी आगे की तरफ जोर लगा के उठा था। तो वो भी एक गलती होती है कि सीधा नहीं उठना होता, करवट लेके उठना होता है। करवट लेके उठोगे तो स्क्रूज में बिल्कुल जोर नहीं पड़ते, और सीधा उठने में जो स्क्रूज लगे होते हैं उन पे जोर पड़ता है, और उनके थोड़ा बहुत अगर वो ऊपर नीचे हो गए तो वो फिर थोड़ी बहुत नस दब जाती है, और फिर उसकी वजह से रिकवरी बहुत स्लो होती है। फिर वो कितना और पता ही नहीं लग पाता कि नस दब गई है, रिकवरी नहीं आ रही है ना। तो ऐसा हुआ था मेरे साथ। वो आगे बताऊंगा मैं आपको ना, आगे वो कैसा हुआ था, कैसे मुझे पता लगा इस बारे में, वो भी बताऊंगा मैं। तो मैं 2 महीने बाद उठा था, और 2 महीने बाद जब मैं उठा था तो बहुत मेरे तो लग ही नहीं था मेरे पाँव में, पाँव तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरे पाँव में, बिल्कुल मुझे सुन्न था मेरा पाँव ना मेरा। बहुत मुश्किल से मेरे दोनों तरफ, मेरी एक तरफ मम्मी, एक तरफ वाइफ, और एक ऐसे बिल्कुल सहारा लेके 2-3 जनों का ना। तो मैं जब बिस्तर पे कर उठा था तो मैं ऐसे खड़ा हुआ था जब, तो मैं खड़ा ही हो पाया था, पाँव बिल्कुल नहीं, एक कदम नहीं आगे बढ़ा पा रहा था। तो मैंने शुरुआत यहाँ से करी थी खड़े होने की। मैं 5 4 5 मिनट खड़ा रहा, फिर मैं लेट गया। फिर उसके अगले दिन मैं फिर ऐसे ही खड़ा हुआ, एकदम बहुत बुरी तरह वैसे पकड़ के ना मुझे खड़ा करा गया, तो मैं खड़ा रहा। ये मैंने कम से कम 15-20 दिन करा ऐसे कंटिन्यू ना। तो फिर इसके एक 1 महीने बाद फिर मैंने थोड़ा सा वाकर, मेरा वहीं फिर वाकर रख के मैंने थोड़ा सा वाकर आगे कर हाथों में जोर लगा के एक कदम बढ़ाया था, हल्का सा, हुई थोड़ा सा बहुत। तो ऐसा करके इसी कमरे में इतनी ही दूरी थी पलंग से लेके इतनी दूर, तो ऐसे करके 2-3 कदम थोड़ा आगे गया और 2-3 कदम पीछे आया, ऐसा करके फिर मैं लेट गया। और फिर ये मैंने ये चीज़ करी, मैंने करीब करीब एक एक 1-1.5 महीने तक मैंने यही करा कि वहाँ खड़ा होता था वाकर पकड़ के, 2-3 कदम बस आगे चलता था, 2-3 कदम पीछे आके फिर मैं लेट जाता था। और अपनी लेट के एक्सरसाइज करता था, जो मैं एक्सरसाइज बताता हूँ वो मैं लेट के करता था ना। लेकिन इसके साथ साथ मैं खड़ा भी होता था, और 1-2 कदम थोड़ा सा वाकर से, वो भी बहुत मुश्किल से, थोड़ा 2-3 कदम आगे 2-3 कदम पीछे, ऐसा करके मैंने 2-3 महीने निकाले। और जब मुझे 6 महीने हुए तो फिर वाकर पकड़ के मैं कमरे से बाहर निकला। पहली बार जब बाहर निकला तो मेरे को कितना अच्छा लगा था, और बहुत अच्छा फील हुआ था मेरे को ना, बहुत खुशी हुई थी। तो वाकर पकड़ चलता था ना मैं, और वाकर पकड़ चलता था ना, तो लेकिन यार वो मजबूरी सी फील होती थी ना कि मैं बिना वाकर के मैं चल ही नहीं पाता था। वाकर पकड़ के चलना, बिना वाकर के बिल्कुल भी नहीं चल पाता था, एक कदम भी नहीं चल पाता था। और 6 महीने बाद फिर ऐसा हुआ कि मैं झटके से उठ गया। थोड़ा मुझे गुस्सा आया अपनी वाइफ पे किसी बात पे। मैं यहीं लेटा हुआ था, और इधर की तरफ मेरा पाँव था, उधर सर था, और मैं झटके से एकदम वैसे पकड़ के ऐसे उठ गया था ना। तो हुआ था कुछ नहीं, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा डर बैठ गया कि मैं झटके से उठ गया हूँ, कुछ हो ना गया हो, स्क्रूस में कुछ ना हो गया। पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर ये थॉट आ गया उस टाइम पे कि स्क्रूस में कुछ ना हो गया हो। वो पता नहीं ऊपर वाले ने क्या था वो, कि उस टाइम मुझे वो डर की वजह से मेरे को वो थॉट आया कि मेरे स्क्रूस में कुछ ना हो गया हो। तो मैंने बोला कि चलो हॉस्पिटल चलेंगे। मम्मी से बोला मैंने हॉस्पिटल चलना है, मेरे को डॉक्टर से मिलना है, ऐसी ऐसी बात है। तो मैं गया फिर हॉस्पिटल, और वहाँ मैंने डॉक्टर को बोला कि ऐसी ऐसी बात है। मैं सीधा उठ गया था, और मुझे थोड़ा सा हल्का सा पेन पेन हो रहा है। पेन उतना हो नहीं रहा था, लेकिन मैं महसूस कर रहा था, तो मुझे पेन हो रहा था थोड़ा बहुत।
तो डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब सही है, तुम जाओ अपना। और उसने एक वो मुझे वो लिख दी थी दवाई, ये लगाना पीठ पे बस, और मुझे भेज रहे थे। लेकिन मैंने फिर बोला, मैंने नहीं सर जी कुछ टेस्ट करके देख लो, कुछ स्क्रूज में कुछ ना हुआ हो। वो कह रहे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ ये दवाई लगा लेना। लेकिन मैंने फिर तीसरी बार फिर मैंने उनको वो करा फोर्स की, नहीं सर जी एक बार देख लो, आप टेस्ट करवा के ना, एक कोई भी टेस्ट करवा लो, उससे पता एक बार देख लो। तो उन्होंने फिर हंस के बोला चल कोई नहीं, फिर तुम ये काम करो, एक्सरे करवा लेना। और उन्होंने मेरे को एक्सरे के लिए बोल दिया। उन्होंने बोला हुआ कुछ नहीं है, लेकिन मैं फिर तुम्हारे बस तसल्ली के लिए करवा रहा हूँ ये। मैंने चलो ठीक है सर। और मैं फिर गए, फिर एक्सरे करवाया, एक्सरे करा के मैं तो घर आ गया। और मैं अगले दिन मम्मी गई फिर वहाँ पे हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल हमारे यहाँ से बहुत दूर है। और मम्मी ने वहाँ से एक्सरे की रिपोर्ट ली और डॉक्टर को दिखाया। और जब मम्मी आई ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ बैठा हुआ था और मैं थोड़ी वॉकिंग कर रहा था उससे, वॉकर से ना। मुझे उस टाइम 6-7 महीने हो गए थे, 6 महीने, कुछ 6 महीने प्लस चल रहा था। तो मम्मी ने आते ही बोला कि डॉक्टर ने बोला है कि अब तुम चलना नहीं है, उठना नहीं है बिल्कुल भी। और क्या कहते हैं, स्क्रूज थोड़ा सा ढीला हो गया है एक। तो उन्होंने बोला कि स्क्रूज ढीला हो गया है और अब दोबारा स्क्रूज लगेंगे। और पहले तो मेरे 4 स्क्रूज लगे थे, उन्होंने बोला कि अब 8 स्क्रूज लगाऊंगा ताकि मजबूती और आए। तो और उठने बैठने के लिए, चलने के लिए डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल मना कर दिया था। तो उससे मुझे पता लगता है कि उन्होंने क्यों मना करा था ना, कि क्योंकि ढीले हो गए थे, और मैं और उड़ता और चलता तो वो शायद और ढीले होते और फिर नस दबती। जो रिकवरी आ गई वो भी चली जाती, जो मैं वॉकर पकड़ के चल ले रहा था, थोड़ा बहुत चल रहा था वॉकर पकड़ के, वो भी चली जाती। तो फिर फिर वहाँ पर मेरा इतना डिप्रेशन में चला गया 15 दिन तक ना मैं। जब 15 दिन बाद उन्होंने बोला था ऑपरेशन होगा, तो 15 दिन तक मैंने घर में खाना भी नहीं सही से नहीं खा रहा था। एक दो निवाले खा पाता था खाली, और रात भर रातों को रोया करता था कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। लेकिन आज समझ में आता है कि वो नहीं होता ना, तो शायद आज मैं ये नहीं होता। क्योंकि मेरी रिकवरी उस टाइम पे 6 महीने तक कुछ भी नहीं थी। मैं वॉकर पकड़े चल रहा था, बहुत मुश्किल से चल पा रहा था। बिना वॉकर के तो मैं कहीं चल ही नहीं पाता था। बहुत मजबूरी फेस फेस होती थी मेरे को ना, कि कितना मजबूर हूँ, बिना वॉकर के नहीं चल पाता। लेकिन जब मेरी दूसरी सर्जरी हुई, तीसरी सर्जरी हुई, तो उसके बाद से मैंने फिर वो सब गलतियाँ बंद कर दी करनी। कि करवट, फिर मैं करवट लेके ही उठता था, करवट लेके ही लेटता था। और फिर मैंने 2 महीने बाद मैं उठा, 2 महीने बाद फिर मैं खड़ा हुआ। और इस बार मुझे समझ में आ गया था कि अब मुझे क्या क्या गलती नहीं करनी है और कैसे कैसे चलना है। और उसके बाद फिर मेरी रिकवरी थोड़ी सी सही हुई। फिर मैं वॉकर पकड़े चलता था। फिर उसके बाद 6 महीने बाद स्टिक पे आया। फिर उसके बाद फिर मैं पहले तो उस वाली स्टिक पे आया था जिसमें एक स्टिक होती है, नीचे 3 डंडे होते हैं। वो वाली पकड़े चला 2-3 महीने। फिर उसके बाद एक उस वाली स्टिक पे आया जिस जो सिंगल स्टिक होती है डंडे की तरह बस केवल, वो पकड़ के चला। और फिर वो छूटी मेरे से ना। तो ये सब चीज़ों के एक एक प्रोसेस हुआ। इन सब चीज़ों के पीछे ना बहुत कुछ करना पड़ता कि वॉकर कैसे छोड़ा मैंने, स्टिक कैसे छोड़ी, सिंगल स्टिक से कैसे आया, फिर सिंगल स्टिक कैसे छोड़ी, जीना कैसे चढ़ा। ये सब चीज़ें करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था। लेकिन ये भी अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, कभी इसके लिए खुल के बताऊंगा सारी चीज़ें, एक एक चीज़ के बारे में ना। तो मैं यही बताना चाहता था कि मैं खड़ा हुआ था 2 महीने बाद, और 2 महीने बाद खड़े होकर मैंने ऐसे ऐसे करी थी एक्सरसाइजें, है ना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। आगे भी आपको ऐसी यूजफुल और जानकारी देते रहूँगा। थैंक यू।